दोस्तों, जब किसी से कोई सच्चा प्यार करता है ना और वो प्यार उसको नहीं मिलता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि वाकई वो लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना कहीं वो एक तरह से टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल बात सही है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा मतलब कि अवस्था आता है, जीवन का एक ऐसा एज आता है जिसमें कभी ना कभी किसी से प्यार होता ही है। और उस प्यार के लिए वो इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, यहां तक कि अपने परिवार को छोड़ने के लिए, समाज को छोड़ने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और वही प्यार जब नहीं मिलता है, और सबसे तकलीफ कब होती है, जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, जब कोई लड़का किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता है या लड़की लड़के से करती है और उसमें से कोई एक किसी को धोखा दे देता है और यह कह देता है कि अब आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज से सब कुछ खत्म। तो वाकई उस पल, वो दिन उसके लिए ऐसा होता है जैसा लगता है जिंदगी का आखिरी दिन है। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीवन की एक ऐसा अवस्था होता है, एक ऐसा यंग स्टेज होता है जिसमें अक्सर इस तरह के फैसले बच्चे ले लेते हैं जिसकी भरपाई जीवन में कभी नहीं होती। इसी से जुड़े हुए आज की जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, वाकई बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल टूटने पे क्या हो सकता है, इस कहानी से बिल्कुल आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन काफी लंबा पड़ा होता है आगे। जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने वाला हूं वो है सहरसा की घटना है। सहरसा की घटना है और सहरसा में भूपेंद्र कुमार का एक लड़का रहता है। उसी गांव में एक सुषमा कुमारी लड़की होती है। ये दोनों एक ही गांव के होते हैं और एक ही गांव में होने की वजह से इन लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और फिर इन लोगों में प्यार हो जाता है। दोनों में प्यार होता है, लेकिन एक समय आता है जब खुद भूपेंद्र कुमार ही अपने ही गर्लफ्रेंड का हत्या कर देता है, गोली मार करके सीधे कनपट्टी पे, कहा जाता है ना, कान के पास बंदूक कांटे को निकालता है और गोली से शूट कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों काफी गहरा एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लंबा उनका ये प्यार वाला जो रिलेशन चला, फिर ये लड़का उसको गोली क्यों मारता है? चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। तो आखिर गोली मारता है, उसके पीछे की कहानी जब पुलिस के सामने आती है, जब बताया जाता है, तो सब कोई हैरान हो जाता है। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी संक्षेप में इसको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो लड़का भूपेंद्र कुमार है, जो सुषमा कुमारी लड़की से प्यार करता है और दोनों एक ही गांव के होते हैं दोनों में काफी नजदीकियां होती हैं और दोनों अच्छे से रहते हैं। सहरसा में ये लोग बिल्कुल जो है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तब होती है जब लड़की का कहीं रिश्ता लग जाता है, जब उसकी रिश्ता कहीं तय कर दी जाती है तो लड़का जो है वो अपोज करता है। लड़का कहता है लड़की से कि तुम अपने पिताजी से, तुम अपने फादर से बोलो, हम दोनों को शादी करने के लिए तुम राजी कराओ, उनको मनाओ। लेकिन लड़की अपने पिता के पास अपना जुबान नहीं खोल पाती है, कुछ नहीं कह पाती है और जहां शादी लगता है वहीं चुपचाप वो रिश्ते के लिए हामी भर देती है। हालांकि उसका प्यार अभी भी भूपेंद्र कुमार से कम नहीं होता है, रिश्ता लग जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो है बातें होते रहती है, फोन पे हमेशा बात करना, मुलाकात करना। खेतों में जो है वो, चूंकि ये लड़की कभी कभी खेतों में जाती है तो उसी बहाने ये भी जाता है लड़का, और इन लोगों के बीच जो है मुलाकात होते रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिश्ता लगने के 2-3 महीने के बाद जब शादी हो जाती है, शादी होती है आपको 2024 में सोनबरसा के राकेश कुमार से जब शादी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है, लड़की जहां शादी हो जाती है वहां चली जाती है, तब ये लड़का जो होता है भूपेंद्र कुमार टूट जाता है। बेचारा अकेला पड़ जाता है, तन्हा रहता है, भटकते रहता है इधर उधर और हमेशा उसी के यादों में खोए रहता है। यहां तक कि उससे मिलने के लिए वहां भी जाता है, 1-2 बार प्रयास करता है
और दूरियां जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और एक समय आता है कि ये भी हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए चला जाता है, पेंटर का काम करता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, जाकर के वहां पे काम करने लगता है। इधर ये काम करता है जाकर के वहां हिमाचल में, वहां से भी फोन पे बातें होते रहती है। किससे? तो लड़की जो सुषमा होती है उससे कॉल पे बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। उधर जिस लड़के से शादी हुई रहती है वो भी लड़का 5-6 महीना रहता है और उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है, यानी कि राकेश भी कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। राकेश के घर ये लड़की जो सुषमा है ज्यादा उसका मन लगता नहीं है। कहा जाता है कि मन कहीं और लगा है तो वहां कैसे लगेगा। वो बार बार वहां रहती है कुछ दिन और फिर आ जाती है अपने मायके आ जाती है, कभी यहां कभी वहां होते रहता है। इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। यहां तक कि राकेश बताता है कि वो जब 12 बजे 1 बजे रात में फोन करता है बार बार कभी कभी अपने बीवी के पास बात करने के लिए, तो उसके कॉल जो है वो मोबाइल नंबर जो बिजी आते हैं उससे वो परेशान होता है, कहीं ना कहीं उसके शक होते हैं कि भाई हमारी बीवी इतने रात में कहां बात कर रही है। हालांकि वो जो दिल्ली से वो पैसा हर मंथ भेज देता है अपने परिवार को, 20,000 रुपया जो है सुषमा के पास वो भेजता है खर्च के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुषमा तो पहले किसी और से प्यार की हुई है, उसी की यादों में खोई रहती है। भूपेन राकेश से उतना उसको बनता नहीं है। इसी इसी सब बातों को लेकर के बार बार आना जाना रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो हमेशा के लिए राकेश के घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और अपने माँ बाप से जाकर कहती है कि राकेश जो है हमको बहुत मारता था, पीटता था, शराबी है, जुएड़ी है, हमको अच्छा से नहीं रखता था, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है कि ठीक है लड़की जो भी बताई, माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसको जांच करे, पता करे कि वाकई क्या परेशानी क्या है, ये बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा वो राकेश है या सही है गलत है। बिना कुछ सोचे समझे माँ बाप भी उसके बातों में आ जाते हैं और अपने लड़की को अपने यहाँ रख लेते हैं और उसके माता पिता से बोल देते हैं कि अब मेरी लड़की जो है आपके घर नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मतलब कि एक तरह से कागजाती तलाक तो नहीं होता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि अब जो है सुषमा यहीं रहेगी, अब वहां राकेश के पास नहीं जाएगी। हालांकि राकेश ने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन फिर भी ये लड़की जो है यहाँ आ जाती है और फिर नहीं जाती। इसी बीच में अब ये लड़की आ जाती है फिर से अपने मायके, और यहाँ आने के बाद एक सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट इसमें आता है कि अब जो भूपेन कुमार से ज्यादा बातें करती थी, ज्यादा समय देती है, अब उससे बात नहीं करती है, इग्नोर करती है। और वो प्रयास करता है बात करने के लिए, लेकिन ये समय उसको नहीं देती है, बहाने बनाती है। इसके पीछे भी वजह होता है, क्योंकि अब इस लड़की को, सुषमा को, किसी और लड़के से मोहब्बत हो जाता है। अब ये किसी और से बातें करने लगती है, इसीलिए अब भूपेन कुमार को समय नहीं देती है। भूपेन कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की एहसास हो जाती है कि कोई तो दिक्कत है। पहले जो हमसे इतना बात करती थी, इतना ज्यादा हमसे प्यार करती थी, आज जो है मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रही है, समय भी नहीं दे रही है। वो लड़का जो है हिमाचल प्रदेश से यानी 1300 किलोमीटर की सफर तय करके आता है अपने गांव। इसलिए आता है क्योंकि इसको मालूम है कि लड़की यहां आ चुकी है, सुषमा आ चुकी है। यहां आने के बाद भी वो लगातार प्रयास करता है बात करने के लिए, इधर उधर उसके घर के चक्कर काटता है कि कहीं से बात हो जाए। वो कॉल नहीं उठाती है, किसी तरह से ये मजबूर हो जाता है प्रयास करते करते, यानी 2-3 महीना इसी तरह से कटते चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये लड़की खेत में जाती है किसी काम के लिए, घास लाने के लिए, और इस लड़के को, भूपेन को, पता चल जाता है कि लड़की जा रही है खेत में घास लाने के लिए। बस ये चल देता है। जैसे ही ये चल देता है, ये छिप के जाता है, पीछे पीछे जाता है, उसको पता ना चले कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। और मक्का का खेत होता है, उसी में लड़की जाती है घास लेने के लिए, और मोबाइल भी उसके पास होता है। और ये छिप करके सुनता है तो वो लड़की किसी दूसरे लड़के से काफी हंस हंस के बात करती है। जब ये भूपेन सुनता है कि किसी और से बातें कर रही है, इसका दिल टूट जाता है और ये जो शक है वो हकीकत में बदल जाता है। जब ये पूछता है भूपेन उससे कि तुम किससे बात कर रही है, तो वो नहीं बताती। अब ये कहता है भूपेन कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूं हिमाचल से, अब तुमको मेरे साथ रहना है और हम दोनों एक साथ रहेंगे, और हम चलो बता देते हैं घर पे, और हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तुम हमारे साथ शादी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की इनकार कर जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जैसे ही वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, लड़का जो भूपेन होता है टूट जाता है, क्योंकि ये बड़ी दिल से उसको चाहा होता है शुरू से, और इसको विश्वास होती है कि लड़की भी हमें चाह रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम शादी करेंगे, और ये भी चाहती होगी कि शादी करे।
जब ये शादी करने के लिए कहता है तो लड़की मना कर देती है, और मना ही नहीं करती है, वो कहती है कि मैं किसी और से बात करती हूँ और मैं किसी और से, अब मेरा जो है वो प्यार हो गया है, मैं किसी और से प्यार करूँ। ये सब बातें सुन के लड़का जो है जज्बाती होता है, और चूंकि उसको शक होता है पहले से, इसीलिए बगल में वो कांटा लेकर के भी गया रहता है। तमाचा जिसको कहते हैं गांव देहात की भाषा में, वो तमाचे को सटाता है कनपटी के पास और सीधे जो है वो क्रीडर दबा देता है, यानी कि जो है उसको वहीं पे गोली मार देता है सर पे, और वहीं लड़की ढेर हो जाती है। गोली मारने के बाद वहां से वो चल देता है और एकदम नॉर्मल से जाकर के गांव में चला जाता है, जैसे कोई घटना नहीं घटा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ महिलाएं चूंकि आती है गांव में, गांव की महिलाएं खेत में जाती हैं, और जाने के बाद जब वो देखती है कि एक लड़की जो है पूरा खून से लथपथ जो है वो पड़ी हुई है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, फिर गांव में शोर होता है और सभी लोग जो है दौड़ करके आते हैं, फिर उसको उठा करके लेकर के जाया जाता है। उसके माँ बाप से लड़की को पूछा जाता है सभी घटनाओं के बारे में, और पुलिस जब तहकीक करती है, छानबीन करती है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन पुलिस अगर सही से जांच कर दे तो वाकई आप कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकते हैं। जब हर चीज को खंगाला जाता है तो एक कॉल रिकॉर्ड होता है, मोबाइल का जो कॉल रिकॉर्ड देखा जाता है कि एक नंबर से बार बार सुषमा के मोबाइल पे कॉल आया है, और इसके पहले भी बहुत सारे बात इससे हो चुके हैं। तो मतलब कि तमाम बातों को देखने के बाद से ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं भूपेन से कनेक्शन है, और भूपेन ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस भूपेन को हिरासत में लेती है, तब जाकर के भूपेन जो है ये सारी बातों को बताता है पुलिस को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे, फिर एक तीसरा लड़का आया, उसकी शादी भी हुई थी, उसको भी छोड़ दी और हमको भी छोड़ दी, और एक तीसरे लड़के से बात कर रही है। जब ये सब बातें होती है, फिर पुलिस जो है लड़की के माँ से जब बात करती है और पूछती है, तो उसकी माँ कहती है कि जहां मेरी बेटी की शादी हुई थी वो लड़का सही नहीं था, दिमागी से वो सही नहीं था, पागल की तरह था वो, और मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, ऐसे ऐसे करता था, वो सब बातें बताती है। जबकि वही पुलिस जब राकेश से पूछती है तो राकेश कहता है कि साहब आप मेरा जो है मोबाइल चेक कर सकते हैं और फोन पे चेक कर सकते हैं, हर महीने मैं पैसा भेजता था और हमसे बात नहीं करती थी, किसी और से बात करती, फिर भी मैंने बोला था कि अगर तुमको हमसे प्यार नहीं था तो शादी क्यों की, जिससे प्यार की थी उसी से शादी करनी चाहिए, हम में कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस राकेश को भी कुछ नहीं बोलती है, और पुलिस जो है भूपेन को हिरासत में लेती है, और कहीं ना कहीं पुलिस जो है लड़की के माँ बाप को बोलती है कि आपको भी इतना जल्द फैसला नहीं लेना चाहिए, आपके वजह से तीन तीन घर बर्बाद हुआ, एक जो है भूपेन का घर बर्बाद हुआ, दूसरा राकेश का घर बर्बाद हुआ, और तीसरा आपकी बेटी चली गई। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद उद्देश्य यही है कि देखिए, ये 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके एक शादीशुदा अपने गर्लफ्रेंड को आकर के हत्या कर देता है लड़का। इससे सोच सकते हैं कि वो पहले कितना उससे मोहब्बत करता था, जिसके वजह से इतना जज्बाती हो गया और आकर के ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन ये फैसला सही नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, काफी गलत है, इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। जज्बात में आकर के और किसी का हत्या कर देना, ये कहीं का भी न्याय नहीं है और कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इंसान उस अवस्था में होता है, उसको समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस घटना को बताने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि सतर्क करना है, जागरूक करना है कि आज के दौर में अपने बच्चों पे बेहद नजर रखने की जरूरत है, और टॉर्चर नहीं करना है, नजर रखना है, उनके बातों को समझना है वो क्या चाह रहे हैं, और प्यार से फ्रेंडली फ्रेंड बन के उनको समझाना है कि ये कदम गलत है, ये कदम सही है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप जो है प्यार में अंधे ना हो, आप ये भी पहचाने कि आपका प्यार एक तरफा है या दोनों तरफ से है। अगर एक तरफा प्यार हो तो वहीं आप स्टॉप कर जाएं, कदम को रोक लें, आगे ज्यादा ना बढ़े, इतना ना आगे बढ़ जाएं कि फिर वापस आप ना आ पाए। और समझे, अगला का मानसिकता समझे, अगर अगला आपको छोड़ता है तो जरूरी नहीं कि उसके वजह से अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर ले या उसको खत्म कर दे, नहीं, आगे निकले, जिंदगी बहुत लंबी है, उसको छोड़े और फिर जिंदगी में कुछ कर गुजरने के बारे में सोचे। आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, एक प्यारी सी जिंदगी आपको मिली है, इसको यूं ही किसी की वजह से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।